दिनांक 9 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण महाकुंभ में एक ही दिन में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया। 9 अगस्त 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षारोपण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने का कार्य योजना है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु IIT कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम स्ट्राइप्स ऐप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारंभ की गई है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पॉलीथीन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 15 शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा 14 नदी खंडों में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना क्रियान्वित है। इसके अतिरिक्त NCR क्षेत्र एवं लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद में कॉम्प्रिहेंसिव प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना क्रियान्वित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश पहले MSME के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने ODOP जैसी योजना लाकर परंपरागत उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारंपरिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू है। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। खादी एवं ग्राम उद्योग में समुचित विकास एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु खादी एवं ग्राम उद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 गठित की गई है। योजना में एक ग्राम उद्योग समाधान सेल स्थापित किया जा चुका है, जिसमें उद्यमियों की सभी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण तात्कालिक रूप से किया जा रहा है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1,91,000 हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हथकरघे हैं। प्रदेश में 2,58,000 पावरलूम एवं लगभग 5,50,000 पावरलूम बुनकर हैं। आगामी वर्ष में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 बुनकरों के रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। समाज कल्याण, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु 1,459 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1,251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 2,035 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जातियों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिए प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 1,375 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन कल्याण, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन की दिए जाने हेतु 621 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दंपतियों
जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों के बच्चों के पालन पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को चिन्हित कर कृत्रिम अंग, कैलिपर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर आदि उपलब्ध कराने हेतु 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजस्व, भू माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2,39,775 शिकायतें भू माफिया पोर्टल पर दर्ज की गई, जिनमें से 2,36,642 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 52,882 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है तथा 21,419 राजस्व बाद, 753 सिविल बाद, 3,437 FIR दर्ज कराई गई हैं। प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किए जाने के लिए आगामी वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2,578 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में लगभग 73 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान कराए जाने हेतु 99 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान कराए जाने हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान कराए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन, त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजना के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित यथा सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है। योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में संशोधित अग्रिम अनुमान में 64,330 रुपए आकलित हुई। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 7 जनपदों तथा यथा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज के 21 विकास खंडों में योजना कार्यान्वित है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत 74 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 91,568 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 37,500 करोड़ रुपए है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से 23,197 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है। वाहन कर से 68,650 करोड़ रुपए प्राप्ति की अनुमानित है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान, मानवर प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए। बजट में 10,900 करोड़ रुपए 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए की गई नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां 5,558 करोड़ 53 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 4,22,567 करोड़ 83 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 77,990 करोड़ 70 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3,18,884 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसमें
स्वयं का कर राजस्व 1,66,021 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,52,863 करोड़ 17 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 3,95,116 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,17,743 करोड़ 77 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 12,302 करोड़ 19 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 8,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 3,802 करोड़ 19 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 22,322 करोड़ 87 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 18,520 करोड़ 68 लाख रुपए रहना अनुमानित है। राजस्व बचत 27,450 करोड़ 88 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 53,195 करोड़ 46 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। FRBM की सीमा के अंतर्गत है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी तथा मंत्री परिषद के माननीय दोनों उप मुख्यमंत्रियों तथा सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। अब ये यूपी के लिए 4 लाइनें समर्पित हैं। आप लोगों की अनुमति हो तो पढ़ो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्या करेंगे सुन लीजिए। बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर बिटे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे। राह इमदाद की देखें ये भले गौर नहीं, हम नरेंद्र भाई के साथी हैं, कोई और नहीं। हम वो गुंचे हैं जो बिजली पे हंसा करते हैं, हम वो दीपक हैं जो आंधी में जला करते हैं। एक शायर ने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी किस्मत से न नूरी है न नारी है। और अंतिम कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा दिल से उछालो यार। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज के इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये चौथा बजट हमको पेश करने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।